नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद अब पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ ईरान के इंतकाम का इंतजार कर रही है। ईरान इजराइल पर अकेले हमला करेगा या फिर हिजबुल्लाह जैसे अपने किसी साथी मिलिशिया के साथ कोऑर्डिनेटेड अटैक होगा, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। ईरान को बड़ा हमला करने से रोकने के लिए या कन्विंस करने के लिए कि बड़ा हमला ना करें, डिप्लोमेटिक कोशिशें भी हो रही हैं। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका को अब इस बात का भरोसा हो चला है कि ईरान और हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमला तय है, और इस बात की इत्तला खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपने G7 के सहयोगी देशों को दी है। इसके बाद से ही फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा जैसे देशों ने लेबनान से अपने नागरिकों को हर हाल में उस मुल्क को छोड़ने की हिदायत दी है, क्योंकि लेबनान हिजबुल्लाह का गढ़ है और इस बात की पूरी आशंका है कि ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमला करेगा और फिर जवाब में इजराइल की एयर स्ट्राइक्स भी हो सकती है। वहीं एक खबर यह भी आ रही है कि इजराइल अब ईरान पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करने पर विचार कर रहा है। ये ऐसी स्ट्राइक्स होती हैं जब किसी मुल्क को इस बात का अंदाज़ा होता है कि उसके ऊपर हमला होने वाला है, लिहाजा वो उसे टालने के लिए खुद ही पहले हमला कर देता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल को अभी तक इतनी पक्की इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं मिली है कि वो पहले से ही स्ट्राइक्स कर दे। इसका मतलब ये हो सकता है कि ईरान अपने पत्ते बड़ी सावधानी के साथ चल रहा है, वरना इजराइल तो वो मुल्क है जिसने 1967 में इजिप्ट पर इतनी तगड़ी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की थी कि एक झटके में ही इजिप्ट की सारी एयरफोर्स खत्म हो गई थी। महज 6 दिनों के इस युद्ध में इजराइल ने इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया को हराकर अपने खुद के क्षेत्रफल से ज़्यादा इलाका कब्जे में कर लिया था। खैर, ईरान अब काफ़ी चतुराई के साथ अपनी चालें चल रहा है। ईरान के गुस्से को भांपते हुए जॉर्डन के विदेश मंत्री ईरान की यात्रा पर पहुंचे थे ताकि तनाव को कम करने को लेकर बात की जा सके, लेकिन ईरान की ओर से साफ कर दिया गया है कि इजराइल को अब वो बख्शने के मूड में नहीं है। यही नहीं, ईरान की ओर से उन मुल्कों को भी इस तरह का एक मैसेज दे दिया गया है जहां अमेरिका के फौजी अड्डे हैं और जिन देशों ने पिछली बार इजराइल पर ईरान के अटैक को रोका भी था। यानी अब साफ है कि ईरान आर पार की जंग के मूड में आ चुका है। अगर जंग होती है तो ईरान और इजराइल के बीच ये एक ऑल आउट वॉर भी हो सकती है, और ऐसे में इन दोनों की फौजी ताकत कितनी है उसकी तुलना या उसकी एक झलक भी आपको हम दिखा देते हैं। दरअसल एक वक्त था जब ईरान की फौज काफ़ी कमज़ोर हुआ करती थी। 1980 से लेकर 1988 तक के बीच चले ईरान इराक युद्ध के दौरान इराक के शासक सद्दाम हुसैन ने ईरान को काफ़ी चोट पहुंचाई थी। इसके बाद अमेरिका और उसके साथी देशों की पाबंदी के चलते ईरान की इकोनॉमी तो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन ईरान ने रूस और चीन जैसे मुल्कों के साथ दोस्ती करके अपनी फ़ौजी ताकत को काफ़ी बढ़ा लिया है। अगर ईरान और इजराइल के बीच की फ़ौजी ताकत का हम कंपैरिजन करें तो ईरान की फ़ौज में 5,75,000 एक्टिव फ़ौजी हैं, जबकि इजराइल के एक्टिव फ़ौजियों की संख्या 1,73,000 है। ईरान के पास 4,071 टैंक्स हैं, जबकि इजराइल के पास 2,200 टैंक्स हैं। ईरान के पास 69,685 बख्तरबंद वाहन हैं, जबकि इजराइल के पास 56,290 बख्तरबंद वाहन। ईरान के पास 2,050 तोपें हैं, जबकि इजराइल के पास इस तरह की आर्टिलरी की संख्या बस 300 है। ईरान के पास मौजूद मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स की संख्या 1,085 है, जबकि इजराइल के पास ये संख्या महज 300 है। अगर बात एयरफोर्स और नेवी की भी करें तो ईरान की एयरफोर्स के पास 543 एयरक्राफ्ट्स हैं, 196 जेट्स हैं और उसके पास 23 अटैक एयरक्राफ्ट्स भी हैं और 126 हेलीकॉप्टर्स हैं। 86 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी ईरान की वायुसेना के बेड़े में शामिल है। ईरान की नेवी भी इजराइल की तुलना में काफ़ी मजबूत बताई जाती है। ईरान के पास फतेह नाम की हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी एक बड़ा भंडार मौजूद है, जिनकी रेंज 1400 किलोमीटर तक है, यानी इनकी जद में इजराइल का कोई भी इलाका आ सकता है। यही नहीं, ईरान के पास जो उसकी ड्रोन पावर है वो किसी भी मुल्क को डराने के लिए काफ़ी है। अमेरिका की पाबंदियों के चलते ईरान अपनी एयरफोर्स को ज़्यादा मॉडर्न तो नहीं कर सका, लेकिन उसने इसके एक सस्ते विकल्प यानी मानव रहित विमान ड्रोन्स पर अपना फोकस किया और अब कई तरह के सस्ते और घातक ड्रोन्स बनाने में ईरान महारत हासिल कर चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2022 के बाद से ईरान के अपेक्षाकृत सस्ते लेकिन घातक शाहिद ड्रोन युद्ध के मैदान में तबाही मचा रहे हैं। ईरान अपनी लंबी दूरी के ड्रोन टेक्निक को हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों को भी उनसे मदद कर रहा है, उनसे उसमें लेस किया है। अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट आई थी 2019 में, उसके मुताबिक ईरान की मिलिट्री पावर का उसने आकलन किया था और कहा था कि ड्रोन्स ईरान की सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाली
एयर पावर है। इसके बाद ईरान मिलिट्री ड्रोन्स प्रोग्राम को लगातार आगे बढ़ाने के साथ साथ सटीक हमलों के लिए बनाए गए तेजी से ड्रोन्स को डेवलप कर रही है। प्रेसिडेंट अहमदीनेजाद ने दुश्मनों के लिए उसे मौत का दूत करार दिया था। तकरीबन 10 साल तक करार ड्रोन ईरान की रणनीति का हिस्सा रहा है, लेकिन उसके बाद उसे ज़्यादा घातक और सस्ते शाहिद ड्रोन्स ने उसकी जगह ले ली। ईरान ने 2021 में अपने शाहिद 149 ड्रोन्स का आगाज़ किया। एक लंबी ऊंचाई वाला और बम ले जाने वाला यूएवी है। ईरान दावा करता है कि गाजा 2017 मील की प्रति घंटे की गति से गुप्त मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। ये वाला ड्रोन जिसकी बात हो रही है, जो 35,000 फीट की ऊंचाई पर 25 घंटे से अधिक समय तक रहता है। कहा जाता है कि ये 13 बम और 1,100 पाउंड तक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ले जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि अगस्त 2022 के अंत में ईरान ने रूस को ड्रोन्स भेजना शुरू कर दिया था, जिसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। ईरान के ड्रोन्स काफ़ी सस्ते भी हैं। जहां MQB रीपर जैसा अमेरिकी ड्रोन की कीमत $100 मिलियन से ज़्यादा है, वहीं शाहिद ड्रोन जो ईरान का है 129, वो ऐसा ईरानी ड्रोन की कीमत सिर्फ $5 से $10 मिलियन तक आती है। ईरान के पास आत्मघाती ड्रोन भी कम से कम 10 अलग अलग तरह के हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह सटीक और रडार से बचने के लिए कम उड़ान भरने वाले ऐसे ड्रोन्स भी हैं ईरान के पास, जो केवल 3 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जाते हैं। या शायद 136 की तरह ड्रोन है जो लगभग 45 किलोग्राम का विस्फोटक ले जाता है। इनकी रेंज 5 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक है। ईरान के सबसे बड़े आत्मघाती ड्रोन 260 किलोग्राम का विस्फोटक को 2000 किलोमीटर की दूरी तक ले जाने में सक्षम है। दरअसल 1980 के दशक में जब ईरान और इराक के बीच जंग हुई थी, तब ईरान ने अबाबील 1 और मोहजेर 1 जैसे टोही ड्रोन्स पहले इस्तेमाल किए थे, जो इराकी ठिकानों पर जासूसी करते थे। और तभी ईरान को यह एहसास हो गया था कि ड्रोन पावर आगे चलकर कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है। यही ईरान ने अपने स्वदेशी ड्रोन प्रोग्राम में भारी इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और यहाँ चीन और रूस जैसे देशों से भी उसको मदद मिली। और अब जब रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद की दरकार हुई, तब ईरान ने भी उसका साथ दिया। यानी ये कहा जा सकता है कि फौजी तौर पर ईरान भी इतना शक्तिशाली है कि वो इजराइल को हार का स्वाद चखा सकता है। यही वजह है कि इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका अपनी पूरी फौजी ताकत के साथ मैदान में उतर आया है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।